हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 4 है। 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो आपको 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सजेशन का अर्थ पहले समझ लें। सजेशन का मतलब क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ PYQ आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। ये सजेशन हम लोग देखिए सिलेबस के आधार पर तैयार करते हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं 2023-25 का पेपर नंबर 4 PG सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर देख पाएंगे। ये रहा आपका PG सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन पेपर, 23-25 का सेशन, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था इस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ से देखिए टोटल 5 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। 5 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको चुनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, 10 MCQ पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यानी कि वर्साई की संधि किस राष्ट्र से हुई थी? तो देखिए इसका बड़ा ही आसान सा सवाल है, आंसर है जर्मनी, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन यानी कि सेंट जर्मन की संधि किस राष्ट्र से हुई थी? तो देखिए ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन 2। जिन्होंने भी टिक किया दोनों आंसर इनका सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। ट्रीटी ऑफ सर्वे की जो संधि है किस राष्ट्र के साथ हुई थी ये आपको बताना है। तो देखिए तुर्की, अभी जो है ये आप टर्की के नाम से जानते होंगे, बस इन्होंने अपना नाम जो है तुर्की रख लिया। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ न्यूली की संधि किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो देखिए बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इन 1919-20, यानी कि 1919 से 20 के बीच पेरिस शांति समझौते के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको पूछा गया है। तो देखिए जॉर्ज साहब थे, लॉर्ड जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन 1 इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया टुक प्लेस इन, रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया। 1917, 1918, 1919, 1920। तो देखिए 1917 में ये हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड इन विच सिटी, विश्व आर्थिक संगठन की संकट की शुरुआत जो है किस शहर से हुई थी? तो देखिए ये न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था और ये बहुत ही भीषण था, तो न्यूयॉर्क यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल है देखिए, लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड इन, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1920 में की गई थी, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आई, पॉलिसी ऑफ एप्रिजमेंट वाज एडॉप्टेड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ, तुष्टीकरण की नीति किसे रोकने के लिए अपनाई गई थी? तुष्टीकरण क्यों किया जा रहा था? तो देखिए ये साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। आखिरी MCQ है, जापान एनेक्स्ड कोरिया इन, जापान ने कोरिया पर कब कब्जा कर लिया? आपको अब लग रहा हो कि ये जापान बड़ा ही प्यारा देश है, लेकिन जापान ने बहुत कमाल के काम किए हैं चाइना के साथ। अगर आप चाइना के साथ इन्होंने जो क्या किया है अगर आप गूगल पर ढूंढोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। 3-3 नंबर मिलेगा। हिटलर के ऊपर, मुसोलिनी के ऊपर आपको लिखना है, विंस्टन चर्चिल के ऊपर लिखना है और FD रूजवेल्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और कुछ सवाल है, 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वुडरो विल्सन की जो 14 सूत्री जो योजनाएं थी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। आखिरी है, रूस और जापान के बीच में जो वॉर हुआ था 1904 से 1905 के बीच में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 12 नंबर वाले सवाल अब शुरू हुए हैं। देखिए क्या है सवाल, डिस्कस द आउटकम ऑफ द मोरक्को क्राइसिस 1905 से 1906 के बीच में, एगेडियर क्राइसिस यानी कि
मोरक्को संकट और अगादियर संकट के परिणाम के बारे में बताया कि इसके कारण क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगला सवाल है एनालाइज द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द बाल्कन वॉर्स, यानी कि 1912 से 13 के बीच में बाल्कन युद्ध हुआ था, इसके कारण और परिणामों की समीक्षा या विश्लेषण कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ अ पेरिस पीस सेटलमेंट 1990-20, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 से 20 के प्रावधानों का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए 5 नंबर, क्रिटिकली एनालाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर विच लेड टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हिटलर के विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई थी। 12 नंबर पॉइंट्स के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Was United Nations formed due to the failures of the League of Nations? Discuss the achievements of UNO. क्या राष्ट्र संघ की विफलताओं के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है? संयुक्त संघ की उपलब्धियों की विवेचना करें। 12 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिसी ऑफ द एप्रिजमेंट, व्हाट वाज द इट्स रोल इन WW, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी, बताइए। 9वां सवाल, डिस्कस द राइज ऑफ जापान एज अ मिलिट्री पावर, एक सैन्य शक्ति के रूप में जापान के उदय की विवेचना कीजिए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। 10वां सवाल, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजन एंड द आउटकम्स ऑफ अ ट्रीटी ऑफ वर्साइल विद जर्मनी, जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि के प्रावधानों और इसकी परिणति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये था आपका पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 4, विनोबा भावे का पेपर था ये। जिनको भी विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए, वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।